In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about unit number 9. Title is selecting the right career. हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया था. आज हम रिमेनिंग 3 क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th. इज देयर एनी नीड 5th. Is there any need? Is there any need of proper career counseling? Of proper career counseling. Of proper career counseling department. Why? क्वेश्चन ये है कि इज देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट एंड वाई. कहते हैं क्या एक प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट की स्कूल्स या कॉलेजेस में ज़रूरत है. अब इसका हम आंसर देखते हैं. इट इज़ ए डायर नीड ऑफ. There is a dire need of. There is a dire. There is a dire need of proper career counseling. Proper career counseling department. To be established. To be established even at school level. Even at school level. क्यों स्कूल लेवल के ऊपर जो है इसको फ़रोग देना चाहिए? It is because parents and students are unaware of market trends educational system
educational system educational system educational system educational system educational system there is a dire need of proper career counseling department to be established even at school levels. It is because क्योंकि parents and students are unaware of market trends, educational system and scope of any particular disciplines and scope of any particular discipline. यानी क्वेश्चन ये था कि इज देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट वाई। अब हमने लिखना था यस, इसके स्टार्ट में हमने लिखना था यस। क्वेश्चन चूंकि ये पूछा है ये इज में है तो हमने यस या नो में इसका आंसर देना है। यस there is a dire need of proper career counseling. कैरियर काउंसलिंग की अशद ज़रूरत है डिपार्टमेंट की टू बी एस्टेब्लिश्ड इवन एट स्कूल लेवल, हद तक इसको स्कूल लेवल पर फ़रोग दिया जाए। इट इज़ बिकॉज क्योंकि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर अनअवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट्स में जो रुझानात होते हैं ट्रेंड्स के बारे में वो नाशना होते हैं। एजुकेशनल सिस्टम, इसी तरह एजुकेशनल सिस्टम के बारे में नहीं जानते होते हैं। स्कोप ऑफ एनी पार्टिकुलर डिसिप्लिन, और किसी मखसूस डिसिप्लिन के वसत के बारे में, स्कोप उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, डिमांड्स के बारे में वो आगाह नहीं होते। तो इसलिए ये कह रहा है कि जो कैरियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट है ये स्कूल की सतह पर इसको एस्टेब्लिश किया जाए ताकि वो जो है वो स्टूडेंट्स की बेहतर अंदाज में रहनुमाई कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ कैन कैरियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल। हाउ कैन कैरियर काउंसलर
help the young people, help the young people. How can career counselors help the young people? हमने ये इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया वो क्वेश्चन ये था कि जो कैरियर काउंसलिंग है ये इसकी क्यों ज़रूरत है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसको डिस्कस किया। अब ये कहता है कि ये जो कैरियर काउंसलर्स होते हैं ये जो है हाउ कैन, ये जो यंग पीपल होते हैं उनकी किस तरह हेल्प कर सकते हैं। तो इस यानी जब कैरियर काउंसलिंग का डिपार्टमेंट होगा तो कैरियर काउंसलर वहाँ पर हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स की। तो कैसे हेल्प कर सकते हैं हम इसको देखते हैं। कैरियर काउंसलर, कैरियर काउंसलर्स और वेल अवेयर of market trends, मार्केट की जो ट्रेंड्स होते हैं उससे वो अच्छी तरह वाकिफ होते हैं। मार्केट ट्रेंड्स, एजुकेशनल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम से वाकिफ होते हैं। और क्या होता है, मार्केट ट्रेंड से वाकिफ होते हैं। द स्कोप ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, इसी तरह वो क्या होता है, स्कोप ऑफ एंड द स्कोप ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स जो मुख्तलिफ है उनसे आगाह होते हैं। अब सबसे पहले जो इसने कहा वो क्या है कि कैरियर काउंसलर्स आर वेल अवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड से वाकिफ होते हैं, एजुकेशनल सिस्टम से, एंड स्कोप ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन, जो मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स होते हैं उसकी अहमियत के बारे में वो जानते होते हैं। बिसाइड्स इसके अलावा दे आर एक्सपर्ट, वो माहिर होते हैं इन सजेस्टिंग suitable कैरियर्स जो मुनासिब जो कैरियर होता है उसकी तरफ रहनुमाई करते हैं, उसकी तजवीज़ देते हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट and natural ability of different students, क्वेश्चन ये था कि हाउ कैन कैरियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल्स, कैरियर काउंसलर्स यंग पीपल्स की किस तरह मदद कर सकते हैं। कैरियर काउंसलर्स और वेल अवेयर ऑफ मार्केट ट्रेंड्स, एजुकेशनल सिस्टम्स एंड द स्कोप ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स, यानी मार्केट के जो रुझानात होते हैं, ट्रेंड्स जो होते हैं
डिमांड्स जो होती हैं उससे आगाह होते हैं, एजुकेशन सिस्टम से वाकिफ होते हैं, एंड द स्कोप ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन, और मुख्तलिफ तरह के जो डिसिप्लिन होते हैं उन जो शोबजात होते हैं, शोबाजात उनसे आगाह होते हैं। बिसाइड्स, इसके अलावा दे आर एक्सपर्ट इन सजेस्टिंग suitable careers according to the interest and natural ability of different students। इसी तरह वो क्या करते हैं, वो बड़े माहिर होते हैं सूटेबल मुनासिब जो कैरियर्स होते हैं उसकी तरफ रहनुमाई करने में, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट एंड नेचुरल एबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट, मुख्तलिफ तालिब इल्म की जो नेचुरल एबिलिटी होती है, जो खुदादात सलाहियतें होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, और इसी तरह उनकी इंटरेस्ट कि स्टूडेंट की किस फील्ड में ज़्यादा स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, उसकी किस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो एक बेहतर कैरियर की तरफ आपको रहनुमाई करते हैं। इसलिए वो कहता है कि हाउ कैन कैरियर काउंसलर्स हेल्प द यंग पीपल्स। तो इस एतबार से वो क्या, एक तो खुद वेल एजुकेटेड होते हैं, सिस्टम से आगाह होते हैं, मार्केट ट्रेंड से वाकिफ होते हैं, तो वो तालिब इल्म की जो इंटरेस्ट होती है और जो नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो एक बेहतर कैरियर की तरफ तालिब इल्म की रहनुमाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, विच कैरियर डू यू वांट टू होप फॉर, गिव रीजंस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोफेशन को लाइक करना चाहते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं। 6 क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज में दिया गया है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन ये है कि इन पास्ट व्हाई डिड पीपल वांट टू बिकम अ डॉक्टर, एन इंजीनियर और अ पायलट। ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन उसको हमने डिस्कस किया था, वही क्वेश्चन है कि वो कहता है इन पास्ट व्हाई डिड पीपल वांट टू, यानी बिकम अ डॉक्टर एन इंजीनियर और पायलट। तो माजी में क्यों वो डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनना चाहते थे, इसलिए कि वो जो ये जो डिपार्टमेंट थे, ये जो कैरियर्स थे, इनको वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग समझते थे, बहुत रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिस्पेक्ट, यानी रुपए पैसे और इज़्ज़त के एतबार से इसको ज़्यादा मुनाफा बख्श समझते थे। इसलिए जो है वो क्या करते थे, वो पायलट, डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते थे। तो ये हमारी यूनिट नंबर 9, इसका टाइटल था सिलेक्टिंग द राइट कैरियर। इसके हमने क्वेश्चन आंसर को देखा और इस तरह हमारे क्वेश्चन आंसर जो है ये केम टू एन एंड। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।